गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एसपी बख्शी का क्वेश्चन जो आपका दिया गया आपका एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 3, जिसका अभी तो हमने फिलहाल 2 ही वर्ड पे पूरा काम किया है। अब इसका 2 ऑप्शन बाकी है, इसको भी हम आज ही कर रहे हैं क्लियर। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लिया जाए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। वर्ड्स को पूरा एकदम डिटेल में हमने काम किया। आपका डिटेल मतलब हो गया आपका वर्ड्स का फॉर्मल, इनफॉर्मल, लिटरेचर में वैल्यू क्या है आपका, सीनो एंटोनिम्स के हिसाब से क्या वैल्यू होता है, टोटल के बारे में आपको बात कर दिया गया है। तो थोड़ा सा कॉशस होके कॉपी पेन पे भी आप लोग काम करें, ताकि वीडियो जब आप देखें तो उस समय कॉपी पेन पे टोटल को वर्कआउट आप करते रहें, तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। कि वर्ड्स जो है एसएससी हो गया, चाहे किसी भी सेंटेंस में फिलर में पूछा जो जा रहा है आपसे, वो वैरायटी ऑफ वर्ड्स पूछा जा रहा है। अब डायरेक्ट आपसे वर्ड नहीं पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, आप अपना रख दो। वैरायटी ऑफ वर्ड्स पे अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो एक हिंदी जानिएगा तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमने वर्ड्स को कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा हर डिटेल आप तक पहुंचाए, जितना हमसे बन पाएगा उतना हमने पूरा कॉपरेट किया है। अब आप अपने आप को ईमानदारी से उस पर जज नहीं करते तो भैया प्रॉब्लम ही आपकी है, हमारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन ये है, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू हो गया अगेन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार जो है इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है क्या, कि जो हमारा रहन सहन का स्तर है अब वो धीरे धीरे क्या होगा जी, आगे चल के धीरे धीरे वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के सेंस में अगर बात की जाए तो इसमें चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग एक दूसरे का सेम है। तो अब कौन सा वर्ड किस जगह पे हम मोमेंट में आपका इस्तेमाल करेंगे जानना ये जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया है, और पहला वर्ड क्या है आपको आप देख लिया जाए। पहला जो वर्ड दिया गया है रिवाइव। रिवाइव का 2 सेंस होता है। एक, आप अपने घर में कपड़ों में रिवाइव डालते हैं, तो कपड़ा में जब आप रिवाइव किस लिए डालते हैं, ताकि कपड़ा का जो सिकुड़न है, कपड़ा का जो मैलापन है, धुलापन जो है आपका, उसमें थोड़ा सा कड़कनेस आ जाए, टाइटनेस हो जाए, उसके लिए आप रिवाइव डालते हैं। लूज लाज कपड़ा ना हो, एकदम टाइट हो आपका, वहां पे होता है रिवाइव। तो रिवाइव का सेंस क्या है, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रिवाइव का हमने सबसे पहला मीनिंग यहाँ पे डील किया है, टू बिकम और टू मेक समबडी या समथिंग स्ट्रॉन्ग या हेल्दी हो गया। अगर आप किसी भी चीज को या किसी आदमी को अगर वो कमजोर पड़ गया है या उसमें लैक ऑफ एनर्जी हो गया है, एनर्जी की अगर कमी हो गई है, और अगर आप उसमें एनर्जी भर देते, फिर से उसको ठीक ठाक कर देते, तरोताजा कर देते हैं, तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं आपका रिवाइव। रिवाइव का फिर से एक एक्सप्लेनेशन समझ ले, टू बिकम और मेक समबडी या समथिंग। अगर आप किसी भी आदमी को, किसी वस्तु को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं या फिर अगर आप उसको और हेल्दी बना देते हैं, तो उसके लिए आप रिवाइव का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और एक्सप्लेन हमने यहीं पे किया है, टू कम या ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस। मतलब अगर आप लैक ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, अगर आप में ऊर्जा की कमी हो जाती है और एकदम आप सुस्त पड़ जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं, और उसी समय मान लीजिए कोई एनर्जी वाला चीज अगर आपको मिल जाता, तो एनर्जी वाला चीज मिलते ही आपका वो जो सिस्टम एकदम फिर से क्या हो गया, आपका तरोताजा हो गया। आपका थकावट के बाद भैया जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं या कोई भी अगर मीठा चीज लेते हैं जी आपका, तो उससे हमारा एनर्जी क्या होता है, आपका बूस्टअप होता है। तो वहां पे जो एनर्जेटिक का काम करता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी आपका रिवाइव। तो किसी भी चीज में जान डाल देना, सिंपल सा बात समझ ले, किसी चीज में अगर जान डाल देते हैं तो वहां पे हम लोग रिवाइव का इस्तेमाल करते हैं। और रिवाइव का हिंदी हमने किया है कि किसी का पुनर्जीवित होना या उस चीज को पुनर्जीवित करना। मतलब जीवित मतलब मरे हुए को उठाना नहीं, जो चीज धूमिल हो गया, जो चीज खत्म हो रहा है, अगर आप उस चीज को बेहतर कर लेते हैं, अपने आप से और बढ़िया कर देते हैं, वहां पे वर्ड आता है रिवाइव। रिवाइव का इन द सेंस सबसे बढ़िया जान लीजिए, टू एनर्जाइज, किसी में ऊर्जा भरने के लिए वर्ड आता है रिवाइव। तो हमने इसका एक सिनोनिम्स भी आपको दिया है, विविफाई, रेमिनरेट, रस्टिकेट, ये वर्ड हो गया आपका रिवाइव का हमारा एक सिनोनिम्स। रिवाइव पे हमने आपका एक स्टेटमेंट पे आपका भैया आपका क्लोज फिलर भी बनाया है, होप्स हैव रिवाइव्ड, जो भी हमारी उम्मीद है वो फिर से खड़े हो गए, फॉर एन अर्ली इन टू द फाइटिंग। जो हमारे पहले फाइटिंग में जो भैया हमने अपना उम्मीद खो दिया था, अब हमारे वो उम्मीद जो है वो फिर से क्या हो गए, जग गए, वहां पे हमने भर दिया आपका रिवाइव। रिवाइव का सेकंड सेंस हमने एक और आपको एग्जांपल पे दिया है, अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू रिवाइव हिम बट ही वाज ऑलरेडी डेड। क्वेश्चन दिया गया है कि वो पहले ही पूरा का पूरा क्या था, ये मर चुका था,
वो पहले ही पूरा का पूरा मर चुका था। बहुत ज्यादा उसने प्रयास किया उसको क्या करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए बहुत कोशिश किया कि फिर से वो अपने आप को रिवाइव कर स्टैंड कर पाए, लेकिन वो पहले ही पूरी तरह से डेड हो चुका था। मतलब कंप्लीटली अगर आप समाप्त हो गए तो आप रिवाइव थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमने कहा रिवाइव इन द सेंस वहां पर होता है जब कोई भी चीज में लेजीनेस आ जाए, किसी चीज में सुस्ती आ जाए, कोई भी चीज अपना वर्किंग परफॉर्मेंस थोड़ा कम कर दे, और अगर उसके वर्किंग परफॉर्मेंस को बेहतर कर देते हैं, वहां पे आप इस्तेमाल करते रिवाइव कर। तो वहां पे क्वेश्चन करें ही वाज ऑलरेडी डेड, वो पहले ही खत्म हो चुका था, तो कितना भी प्रयास किया लेकिन वो रिवाइव नहीं कर पाया। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिवाइव हिम, अटेम्प्ट्स जो किए गए उसको रिवाइव करने के लिए, लेकिन ही वाज ऑलरेडी डेड, वो पहले ही समाप्त हो चुका था, तो रिवाइव नहीं हो पाया। तो रिवाइव का एक मीनिंग आपने देखा, किसी चीज को फिर से तरोताजा करना, टू रिफ्रेश। सेकंड इसका एक और मीनिंग दिया गया है, टू बिकम और मेक समथिंग पॉपुलर अगेन। अगर कोई भी चीज अपने सिस्टम में फैशन से बाहर हो चुका है और अगर वो चीज फिर से फैशन में आ जाता है, वहां पे भी आप रिवाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स, पब्लिक का जो इंटरेस्ट था एथलेटिक्स लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट जो था एथलेटिक में हैज रिवाइव, फिर से आया नाउ। क्यों आया जी आपका? क्योंकि नेशनल टीम जो है वो डूइंग वेल, नेशनल टीम जो है वो अच्छा कर रही है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट अब उसके प्रति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कोई भी अगर पॉपुलैरिटी फिर से अगर शुरू हो जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी फिर से आ जाती है, वहां पे भी अगर आप रिवाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवाइव का मतलब एक वर्ड में यही समझा गया कि रिवाइव का इस्तेमाल उस जगह पर होता है जो चीज अब ऑब्सोलिटेड है, और ऑब्सोलिटेड को अगर आप ठीक करते हैं वहां पे हम लोग रिवाइव करते हैं। किसी भी बंद पड़े हुए चीज को अगर आप एनर्जाइज करते, बेहतर कर देते हैं, वहां पे हम लोग रिवाइव करते हैं। रिवाइव का मतलब हो गया पुनः ऊर्जा भरना। सेकंड आपका मीनिंग एक दिया गया है क्या, लिफ्ट। लिफ्ट का हमने आपका 5 तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। लिफ्ट जो वर्ड है इसको हमने 5 तरह से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, टू मेक समबडी और समथिंग टू हायर लेवल और पोजीशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को या अगर आप किसी भी चीज को सबसे उसके लास्ट बिंदु तक ऊपर लेकर जाते हैं, वहां पे आप लगा सकते हैं लिफ्ट। तो हमने दिया किसी व्यक्ति या वस्तु को उच्चतर स्तर या स्थिति में लेकर जाना, वहां पे अगर आप रिवाइव का इस्तेमाल लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, ही लिफ्टेड द चाइल्ड अप ऑनटू हिज शोल्डर, मतलब उसने अपने बच्चों को उठाया नीचे से और अपने कंधे पर रखा। मतलब कंधा उसका जो कहा था, ये लास्ट स्टेज था, कंधा के ऊपर तो नहीं उठा सकता कोई। तो क्वेश्चन दिया गया कि उसने अपने बच्चे को अपने शोल्डर पे ऊपर नीचे से उठाया। तो किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को अगर लोवेस्ट से अगर अपेस्ट पर ले जाते हैं तो वहां पे आप उठाने के सेंस में वर्ड आता है लिफ्ट, सबसे पहला मीनिंग। सेकंड मीनिंग हमने बताया क्या, टू मूव समबडी और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू पोजीशन और पोजीशन टू अनदर, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर अगर आप दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो भी आप लग सकते हैं जी आपका लिफ्ट। जैसे लिफ्टेड द सूटकेस डाउन फ्रॉम द रेक, रेक से भी आपका उठाकर उसने सूटकेस को अपना रख दिया। तो एक जगह से उठाकर अगर आप किसी दूसरे जगह पर किसी चीज को रखते हैं, वहां पे भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है नंबर 3 में, इसका रूल आपका एक और है कि अगर टू एंड और रिमूव रूल या लॉ, किसी नियम या कानून को अगर आप रद्द कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वहां पे भी वर्ड आता है जो का लिफ्ट। जैसे द बैन ऑन पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग पर जो बैन लगा हुआ था कि पब्लिक मीटिंग लोग नहीं कर सकता है, उस पब्लिक मीटिंग को अब क्या कर दिया गया भैया, वो जो नियम कानून बना था उसको लिफ्टेड कर दिया, उसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन में आ गया आपका कि किसी नियम कानून को अगर आप समाप्त करते हैं या उसको आप हटाते हैं, वहां पे भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में हमने देखिए बताया आपका कि अगर आप किसी खुशी को बढ़ाते हैं या अगर आपकी खुशी खुद से बढ़ जाती है, वहां पे भी आप लिफ्ट लगा सकते हैं। जैसे टू बिकम और मेक समबडी हैप्पियर, अगर ऐसा कोई विवाद जो आपको और खुशी बढ़ा दे, तो बढ़ना या बढ़ाने में, हैप्पी के लिए बढ़ना या बढ़ाने दोनों सेंस में आप लिफ्ट लगा सकते हैं। जैसे द न्यूज लिफ्टेड आवर स्पिरिट, मतलब जो हमने न्यूज सुना, उस न्यूज ने हमारे अंतरात्मा को, हमारी खुशी को और क्या कर दिया, जगा दिया, बढ़ा दिया। उस सेंस में वर्ड आ गया आपका लिफ्ट। एंड लिफ्ट का सबसे 5 आपका मीनिंग हमने बताया, 5वां तरह से जो इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होता है कुहरा के लिए या बादल के लिए। तो कुहरा या बादल यूज्ड अबाउट क्लाउड्स और फॉग, अगर कुहरा या बादल
गायब हो जाता है, बादल घनघोर लगा है, कोहरा बहुत है और आपका सूर्य का किरण आया, पूरा का पूरा समाप्त हो गया, वहां पे भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हमने दिया है टू राइज अप एंड डिसअपियर, अगर आप उस चीज को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, वहां भी लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हमने एक आपका एग्जांपल दिया, द मिस्ट लिफ्टेड टू the mist lifted towards the end of morning, जैसे ही आपका मॉर्निंग का समाप्ति हुआ, मिस्ट जो था वो धीरे धीरे उधर की ओर क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया जी आपका। तो ये हो गया पूरा लिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग करते फिर आगे, तो हमने क्लियर कर दिया था, मतलब पहला जो ऑप्शन जो था आपका रिवाइव, उसको हमने क्लियर किया। ऑप्शन नंबर जो बी था आपका लिफ्ट, उसको भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग दो ऑप्शन और क्लियर कर लिया जाए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑप्शन ए और बी में भाई आपका बोर्ड पे जगह था नहीं, तो हमने फिर से उसको इरेज करके आपका ऑप्शन सी और डी पे काम किया है। यहाँ पर हमने ऑप्शन ए और बी लिख दिया केवल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लोरिस। फ्लोरिस को पहले हम लोग पढ़ ले क्या कर रहा है। फ्लोरिस का रहा कैटेगरीज हो गया वर्ब। देखिए फ्लोरिस का इस्तेमाल कहां करते, पहले इसको समझा जाए। देखिए फ्लोरिस जो हो गया वर्ड, इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो सिस्टम है बिजनेस, स्पेशली फॉर बिजनेस, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, तो बिजनेस एबिलिटी जो है अगर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, फल फूल रहा हो, उसमें ग्रोथ हो रहा हो, वहां पे आप फ्लोरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात आ गया फ्लोरिस का क्या क्या सेंस है, देख लिया जाए। पहला हो गया आपका, दो मीनिंग हमने दिया है। पहला मीनिंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, या टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे। अगर आप किसी चीज में सक्सेस तो पहले ही से थे जी, आपका बिजनेस तो आपका पहले ही से था, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, आपका बिजनेस अब बहुत ज्यादा चलना स्टार्ट हो गया, तो आपका बिजनेस क्या हो गया भाई, आपका फ्लोरिश हो गया। तो टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, मतलब अगर आप अपने कार्य में सफल होते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, आपका वहां पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आपका फ्लोरिश। या आप अपने सिस्टम में काफी स्ट्रांग या बेहतर होते जा रहे हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्लोरिश। फ्लोरिश का हिंदी मीनिंग हमने बताया, फलना फूलना हो गया, या सफलता की ओर, आगे की ओर जाना। क्लियर। सेकंड मीनिंग, अब इसका हमने एक सिनोनिम दिया आपका, बूम, थ्राइव, चॉकलेट एंड गो अहेड, एक्सपेंड, ये हमारे पास हो गए सिनोनिम्स। सेकेंड वर्ड में हमने दिया है टू वेव समथिंग इन द एयर सो दैट द पीपल विल नोटिस इट। अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं भीड़ में, मान लीजिए, तो फ्लोरिश का एक मीनिंग हमने कहा कि भीड़ में आप खड़े, भैया आपका हाथ उठाते हैं आप, कि बगल वाला को भैया देखो हम हाथ उठाए हैं, आप अपना देखो, तो वहां से वो आपको क्या करता है, नोटिस कर लेता है। तो मतलब आप हाथ को खड़ा करते हैं ताकि लोग उस चीज को क्या करें, नोटिस कर सके। तो हाथ खड़ा करने के सेंस में भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जी आपका फ्लोरिश। मीनिंग हमने यहां पे पूरा क्लियर किया कि टू वेव समथिंग, किसी चीज को खड़ा करना, इन द एयर, एयर में, ताकि लोग उस पर क्या करें, नजर डाल सके। हाथ खड़ा कर दे, कोई वस्तु लिया है, बैग लिया है, उसको खड़ा कर दिया कि देखिए भैया आपका, तो वहां पे वर्ड आता है आपका फ्लोरिश, खड़ा करने के सेंस में। He proudly flourished 2 tickets for the concert, मतलब he proudly flourished, मतलब उसने 2 टिकट जो था उस संगीत समारोह के लिए क्या किया भैया आपका, किसी तरह से भैया अपने हाथ को खड़ा किया, अपना उसको लिया। तो वहां पे बात आ गई आपका कि प्राउडली फ्लोरिश हो गया, 2 हो गया टिकट फॉर द कंसर्ट। तो फ्लोरिश का मेनली इस्तेमाल जो होता है भैया वो बिजनेस के सेंस में होता है। और अगर आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, फल फूल रहा हो, ब्रांचेज स्टार्ट हो रहे हो उसके आपका, या सिस्टमैटिकली आपके कस्टमर्स काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे वर्ड आता है आपका फ्लोरिश। फ्लोरिश इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिजनेस के मामलों में। सेकंड मीनिंग आपके पास हो गया जी आपका, क्वेश्चन आपका सेकंड मतलब ऑप्शन डी, राइज। ये भी आपका वर्ब है, इसको हमने 4 तरह से रिप्रेजेंट किया है। पहला, टू मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ना, टू बिकम हायर, स्ट्रॉन्गर, और टू इनक्रीज। क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास, टू मूव अपवर्ड और टू बिकम हायर और स्ट्रॉन्गर, मतलब अगर आप अपने सिस्टम में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, या और ज्यादा से ज्यादा भी आपका बढ़ते जाते हैं, आपका और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जी आपका, या और ज्यादा इंक्रीज करते, टू इंक्रीज। तो अगर आप अपने सिस्टम में बढ़ते हैं और उसका लेवल और अगर ऊपर की ओर होता है, और इस लेवल से आपकी जो पोजीशन है उसकी एबिलिटी और मजबूत बनते जा रही है, और अगर आप बढ़ते हैं तो ऊपर उठने के सेंस, मतलब ये वर्ड जो आता है, स्पेशली अगर बात किया जाए लेवल, रेंज, लेवल अगर आप अपना बढ़ाते हैं, वहां पर बढ़ाता है जी आपका राइज। टू मूव अपवर्ड, टू बिकम हायर, स्ट्रॉन्गर, या टू इंक्रीज, और टू इंक्रीज रेंज बढ़ाने के सेंस में। जैसे द टेम्परेचर हैज राइजन टू नियरली 40 डिग्री, मतलब टेम्परेचर जो है अब वो बढ़ के लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया, तो उसका रेंज जो है वो पहले से बढ़ रहा है।
स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम हो गया जी आपका चिमनी, मतलब जो है चिमनी से जो धुआं है अब ऊपर की ओर क्या कर रहा है जी आपका जा रहा है, चिमनी से धुआं नीचे नहीं आएगा, चिमनी से धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, वहां हो गया आपका राइज। सेकेंड मीनिंग में दिया क्या, टू गेट अप फ्रॉम ए चेयर और बेड, अगर आप किसी कुर्सी पर किसी जगह पे बैठे हैं और अगर उस जगह से उठ जाते हैं तो वहां पे वर्ड आता है आपका राइज, कुर्सी या बिस्तर आदि से उठने के सेंस में। जैसे द ऑडियंस रोज एंड अप्लाउड द सिंगर, मतलब सिंगर जो गाना गा रहा था वो इतना बेहतर गाया कि जो ऑडियंस थे भैया वो अपने जगह से क्या हो गए, खड़े हो गए और उसका जय जयकार करने लगे, आपका उसका प्रशंसा करने लगा, अप्लाउड। तो किसी कुर्सी या बिस्तर से उतरने के सेंस में भी आप राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई सन हो या मून हो, उस निकलता है जो आपका चंद्रमा और सूर्य का निकलना, वहां पे भी आप राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। लास्ट ऑप्शन आपके पास हो गया कि राइज का जो इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में काफी अपने पोजीशन में बहुत ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, टू बिकम मोर सक्सेसफुल, पावरफुल और इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों में भी आप राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हीरोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब वो अपने रैंक में इतना धीरे धीरे बढ़ते गया कि एक दिन वो क्या बन गया जी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तो अगर आपका रैंक, अगर आपका पावर पोजीशन बढ़ रहा है तो भी राइज लगा सकते हैं, किसी चीज का निकलना हो गया वहां राइज लगा सकते हैं, कुर्सी आदि से उतरने के सेंस में भी राइज लगा सकते हैं, या अगर कोई सिस्टम उसका रेंज लेवल अगर बढ़ रहा है वहां पे भी आप राइज लगा सकते हैं। तो चारों ऑप्शन को हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, गवर्नमेंट जो था वो पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने आप पे विश्वास थी, वो उसको विश्वास था कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का मतलब रहन सहन का जो स्तर है आपका स्टैंडर्ड है, लेवल जो है वो विल बिगिन टू अगेन, फिर से वो क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जब आपका रेंज बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो एक ही वर्ड आपके पास आता है और वो वर्ड है ऑप्शन नंबर डी, राइज को इस्तेमाल करेंगे टू के बाद हमेशा V1, और चारों ऑप्शंस V1 में दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस हमने पूरा क्लियर किया। इसमें एक ही वर्ड होगा रेंज के मामलों में राइज, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।